हाँ भाभी एक चौपाई ये भी आती है ना, हाँ जी, बोझ ब्रह्मांड सिर को लेवे, पांव हाँ पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना देवे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये मैं है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, हम अपने सिर पर लिए हुए हैं कि मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। संसार में बच्चों का बोझ मैंने ही लिया हुआ है। हम ऐसा सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो भाई उनकी दुनिया बिगड़ जाएगी। तो ये हमारी सोच ही हमारी मैं है। बिल्कुल। कोई हमें थोड़ी कुछ कह रहा है, हम छोड़ के निकल जाए सब कुछ तो खत्म है मैं, लेकिन मैंने तो अपने सिर पे सारा बोझ डाला हुआ है क्योंकि मैंने ही उठाना है। तो ये सबसे बड़ी मैं यही है कि पूरी अपनी जो हमारी आसपास की दुनिया चलती है, हमारा परिवार समाज, उसमें से ही पहले हम नहीं निकल पा रहे हैं, हाँ तो फिर आगे की तो और बात अलग ही है। तो बिल्कुल सबसे सही। पहले तो इस मैं को मानना है कि मैं दुनिया का बोझ नहीं उठाती, उठाने वाला कोई और है, हाँ और मुझे आगे राज्य की राह पे चलना है। बिल्कुल। जब लग मैं सुपने मिने नहीं खसम पहचान, तब लग मैं सिर अपने बोझ लिया सिर तान। हाँ जब लग मैं सुपने मिने, बिल्कुल बाला ने सही एग्जाम्पल दिया कि घर गृहस्थी संसार का सारा बोझ हम सुबह से लेकर रात तक उठाए पड़ती है। इसी प्रकरण की भी एक 10वीं चौपाई में भी कहा है कि जब लग मैं ना समझी, तब लग थी मैं समझे थे मैं उड़ गई, सब कुछ हुआ तुमसे। अमित कुमार जी ने भी बड़ा अच्छा वो बताई है। मैं तो बिगड़या विश्व से बिछड़या, बाबा मेरे ढिगाओ। बाबा मेरे डिगावो मत कोई। नीरू जी ने भी फोन ऑन माइक खोला। नीरू। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, बाला दीदी ने जो बात कही ना, बिल्कुल वही बात ही मैं कहना चाह रही थी कि ये वाली जो मैं है वो ये शरीर और ये जीव तक की मैं है। जो इस जीव और शरीर से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, घर, रिश्तेदार, वो सब मेरा मेरा जहाँ आता है, ये सारा मैं का बोझ हम अपने सिर पे तान लेते हैं कि मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार है, मुझे यहाँ निभानी पड़ेगी, मुझे वहां निभानी पड़ेगी। तो ये सारी मैं है कि पिंड और ब्रह्मांड जो कुछ भी मेरे से जुड़ गया, चाहे मेरे घर में पप्पी भी है तो वो भी मेरा हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी, ये सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। लेकिन आज हम देखें कि आज ही अगर हमारी सांसें खत्म हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है, तो क्या ये संसार नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। एज इट इज जैसे चल रहा है शायद उससे अच्छा ही चलेगा, लेकिन हम अपनी इस चिंता में ही मरे चले जा रहे हैं। और वही जो चपई बोली कि जब हम अपना सारा बोझ धनी के चरणों में सौंप देते हैं और स्वयं रूह की भांति हल्के हो जाते हैं, तब रूह की मैं आ जाती है, आत्म की मैं तब आती है। और जब ये आत्म की मैं ये राज्य की पहचान से आती है, राज्य की मेहर से आती है, जब ये वाली आत्म की मैं खड़ी हो जाती है, तब हमारे ऊपर किसी तरह का हमारा बोझ नहीं रहता, ब्रह्मांड का ना किसी चीज का। और फिर हम रूह की भांति हल्के होकर धनी के प्रेम में ही मगन हो जाते हैं, राज्य के चरणों में सारा भार सौंप देते हैं कि धनी तुमने दिए बच्चे तो तुम ही करोगे, संसार भी तुमने दिया है तो तुम ही करोगे, हमको भी तुम ही चला रहे हो। तो बस ये समझने की बात है, और ये समझ जब आती है, ये सतगुरु की मेहर से, राज्य की मेहर से ही आती है, तो हमारा संसार कितना हल्का हो जाता है। यही कहना था। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी। और मैं खुद ही के बारे में दीदी अमित भैया का कुछ और ही भाव था, वो क्या कहना चाह रहे वो थे? अभी क्योंकि क्लियर करते हैं, अभी क्लियर करेंगे वो भी। पहले अभी आज मैं खुद ही पे आ जाए। हाँ प्रीति जी ने फोन ऑन किया था, प्रीति तायल। हाँ जी प्रीति। हाँ दीदी, मैं ना ये पूछना चाह रही थी, मैं आपके इस विषय पर तो नहीं बता सकती, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी पूछूं? हाँ पूछिए पूछिए। मैं, हाँ दीदी, जैसे कभी माया की बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, उस हाँ समय तो हम भूल जाते हैं कि कहाँ परम धाम, कहाँ रूह, कहाँ माया। हम तो ये लगता है बस राज्य से ठीक करो। और जब परेशानी कुछ कम हो, जब उसे परिवार के सदस्यों पे ना होकर खुद पे भी हो, तो 8-10 दिन अगर उस परेशानी को झेलते हुए बीत जाएं, तो उस समय हमें मन में आता है कि राज्य से मांग ले। तो हमारा दूसरा अंतर मन कहता है कि राज्य से मांगने में बैठे थे कि यार छोटी सी चीज ही मांगेंगे, अगर मांगना है तो उनका इश्क ही मांगे। तो ये बताइए, ये परिस्थिति क्या होती है? क्या हमारा विश्वास उन पर नहीं है, या हम खांगड़ू हैं, या काले पत्थर ही है कि कुछ असर ही नहीं होता धनी का हम पर? हाँ जी बहुत अच्छा बेटा जवाब, क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे जीवन के रोज के जीवन की समस्याएं हमारे जो जीवन में आती रहती हैं आड़े, और हमें उस समय लगता है कि हमारे इन बातों का कौन जवाब देवे या किसका किसके पास इनका हल है। हम सबसे पहले राज्य से ही मांगने जाते हैं।
तो फिर दिल में उसी समय दूसरा अंतर्मन कहता है, आत्मा कहती है जो अंदर बैठी है हमारी, कि भाई हमारा तो धनी से इश्क का संबंध है, तो हम ये संसार की चीजें कैसे मान सकते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, कौन प्रीति जी का जवाब देना चाहेगा? अंशु कहाँ गई? अंशु जवाब देंगे? क्षमा। हाँ जी। हाँ जी। भाई धनी तो हमारे सामर्थ्यवान है, मुश्किल के वक्त में भी हमें उन पे विश्वास करके खड़े रहना चाहिए कि नहीं धनी, इसमें भी कुछ ना कुछ आपकी मेहर ही होगी, और वक्त का इंतजार करना चाहिए जब उसका सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि राज्य किसी को दुखी करने तो आए ही नहीं है। जब ऐसा कुछ वक्त भी आ रहा है अगर हमारे ऊपर, तो इसका मतलब कि राज्य महाराज जो है कुछ और समझाना चाह रहे हैं। बाहर तो दिखा रहे हैं कि कहर, और अंदर उनकी बातुनी नजर होती है उस वक्त भी। तो धनी के चरणों में जाए तो धनी से तो धनी को ही मांगे, जब उनको मांगेंगे तो सब कुछ पीछे पीछे तुम आए, सब आया दुख गया सब दूर। बस विश्वास पे, ईमान पे खड़े रहे कि दिख रहा है कि पहाड़ गिरा गिरा गिरा, लेकिन गिरेगा तो नहीं। ये तो मुझे 100% धनी आप पे विश्वास है कि मेरा पति इतना सामर्थ्यवान है कि वो कभी मुझे किसी मुश्किल में डालना ही नहीं है उन्होंने। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बस ठीक है, परीक्षा होती है, जैसे मटके को कुम्हार मारता है हथौड़ा, तो हाथ तो अंदर अपना ही देता है, चोट तो कुम्हार के हाथ पे लगती है। इतना नाजुक मटका होता है, हथौड़ा पड़ने से टूटता क्यों नहीं फिर? क्योंकि चोट तो अंदर सहन कर लेता है। तो अगर हम दुख में भी हैं तो राज्य हमारे अंग संग है उस वक्त, हम राज्य से जुदा नहीं है। बस उस बात को एहसास करते हुए उसमें जब बल करके राज्य के बल से ही चलेंगे तो वो दुख की घड़ी भी निकल जाएगी और उस दुख में भी सुख का एहसास हो जाएगा। मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है। एक चौपाई बोलना चाहूंगी इस बात के लिए, मेहरबान न देवे दुख किनको, मारे सबो तकसीर, क्या राय राने पातशाह, क्या मीर पीर फकीर। ये जो दुख या ये जो दुख की परिस्थितियां आती हैं वो हमारे जीव के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है। और लेकिन अगर हम अब धनी के प्रति ईमान पक्का रखें तो वो सहजता से वो भी निकल जाती है। कोई हमेशा परिस्थिति ज्यादा देर के लिए नहीं आती। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाता है तो कुछ क्षण के लिए लगता है ना कि वो छुप गया, लेकिन वो छुपता नहीं है। तो हमें बस यही करना है। ये हम बैठक इसीलिए करते हैं कि हमारा ईमान और पक्का होता रहे और हमें ये धनी हर पल याद रहते रहे कि ये दुख आया है तो ये भी निकल जाएगा, कुछ ना कुछ हमें और सिखापन दे के ही जाएगा। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते हाँ, दुख के ब्रह्मांड में आए तो नानक दुख सुख नानक इस संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। हाँ, गुरु नानक देव जी की वाणी है। बिल्कुल। तो भाई संसार दुख रूप है, इसमें दुख तो सबको आएगा ही आएगा, लेकिन राज्य महाराज के आसरा लेने से, चरणों का आसरा लेने से वो दुख का वक्त भी सहजता से कट जाए। बस इतनी सी बात है। आता दुख सब पे, किसी पे थोड़ा किसी पे ज्यादा। और धनी इसमें भी कहना, राज्य महाराज कहते हैं जो मैं होती संसार की मैं है, बिल्कुल ये भी बात सही है कि हम उस समय जिद पे आ जाते हैं राज्य से, राज्य महाराज आप मेरा ये काम करो ही सही, क्योंकि हमें अपनी जिद। लेकिन वो जीव की मैं है, वो शरीर की मैं है, उसमें राज्य महाराज जैसे, इसका एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, इंद्रावती जी का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ही सही कि उन्होंने देखो मांगा कि मैं धनी आपका भंडारा करना चाहती हूँ, तो राज्य महाराज ने उनको जेल में उठा के डाल दिया। अब सबके दिल में ये प्रश्न आया कि उन्होंने गलत काम तो करना ही नहीं चाहा था, सही काम कर रहे थे, और भंडारा करना क्या बुरी बात है। लेकिन राज्य महाराज ने तय किया हुआ है हर रूह के बारे में कि उससे उन्होंने कैसा कार्य लेना है। तो जिसकी जितनी पात्रता के हिसाब से राज्य महाराज उससे सेवा लेना चाह रहे हैं, और हम अपने जीव की पात्रता के हिसाब से सेवा देना चाह रहे हैं। सुंदर सा जी तौल मोल करके देखिए कि हम अपनी स्वप्न की बुद्धि के माध्यम से उनकी सेवा करना चाह रहे हैं, और वो हमें अपनी निज बुद्धि के माध्यम से हमें अपनी सेवा में प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो उसके उस वक्त के लिए हमें छोड़ देना चाहिए, हमें उस बहाव में राज्य के ऊपर डालकर स्वयं को निश्चिंत होकर रहना चाहिए
कि धनी आप जैसा चाहोगे उसमें मेरा ही कोई ना कोई भला होगा, तो वो वक्त हमारे से सहजता से कट जाएगा। जैसे इसके लिए इंद्रावती जी के बाद एक अपन अपना भी एग्जाम्पल लेंगे संसार में, कि हमसे बच्चा यदि किसी बात के लिए जिद करता है, मान लीजिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको वो चीज नहीं देते हैं, उसके लिए अगर भले में नहीं होती, बच्चे को लग रहा है कि मेरे भले के लिए है, तो हकीकत में उस समय उसका भला किस में होता है, ये बात एक माता पिता अच्छी तरह से जानते हैं, बच्चा नहीं जानता। बच्चे के दिल में तो जिद आ जाती है, नहीं मुझे तो लेना है, मुझे तो ये चीज लेनी है, लेकिन क्या हम उसको दिलवा देते हैं? नहीं। तो इसी तरह से धाम धनी हमारे संरक्षण, हम उनके संरक्षण में है, तो वो हमें जैसा चलाए हमें वैसा ही चलना चाहिए। प्रीति जी ने एक प्रश्न और भी किया था हाँ कि जी। जब दुख आता है तो हम धनी से ये कहते हैं कि दुख दूर कर दो, लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि धनी अपना इश्क हमें दे दो? ये तो उन्होंने तो कहा है इसका भी कोई कि ये तो है? उन्होंने, हाँ हाँ, ये उन्होंने प्रीति जी ने शायद अभी यही बोला था, लेकिन धनी ने अपनी शायरी दिखाने के लिए ये खेल में डाला है ना, तो वो कैसे जल्दी से इश्क मंगवा लेंगे रूह से? रूह जब तक पूरी तरह भूल ना जाएगी, जब तौबा तौबा कर लेगी तभी तो इश्क मांगेगी, माया के दुखों से जब तौबा तौबा हो जाएगी। चलिए, बाला ने फोन, हाँ बाला आप कुछ कह रहे हो? हाँ जी, बाला जी हाँ कुछ जी। कहेंगे। हाँ, बस एक छोटी सी यही बात है जो डॉली दीदी और आपने दोनों ने कही कि ये खेल जीव के लिए चल रहा है सारा, ठीक है, और आत्म दृष्टा है। तो आत्म तो एक अलग बैठी हुई है, लेकिन अब जीव को भी राज्य की सुधा आ गई है और समझ आ गई है। तो प्रीति जी का सीधा यही जवाब बनता है कि बस जैसे आप रखो, आपकी रजा में हम रजा है। ना मैं इश्क मांगती, ना मैं अपनी बात के लिए कहती कि राजी मेरा दुख दूर करो। ये चीज इस जीव को बहुत अच्छी तरह से हम सबने समझ ली है वाणी से। तो बस अब यही रह गया है कि जैसे तुम रखो हम वैसे ही राजी हैं। अब तो हम इश्क भी नहीं मांग सकते और दुखों के लिए भी राजी से कुछ नहीं मांग सकते। और डॉली दीदी आपकी बात कि बस ईमान रखो पक्का, विश्वास से खड़े रहो अपनी जगह। बस अब हमारी रूह की रहनी यही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वाणी, अगर अब हम वाणी के हिसाब से भी चले कि मैं खुद ही की जो बात आती है, तो उसमें आगे आता है ना, हजरत ही से मांगे अपनायत कर, कि धनी को अपना मान करे, तो उन्होंने मांगा था। सो मैं देख गुनाह डरी, इंद्रावती जी कहते हैं कि भाई मेरे अंदर डर आ गया कि मैं कैसे मांग लू, ये मैं कहीं मेरी मैं खुद ही तो नहीं है। क्योंकि हजरत ईसे ने, रूह अल्लाह शामा जी ने भी तो मांगनी करी कि भाई उनसे जागनी हुए। तो ये वाला प्रसंग भी राजी महाराज ने शायद हमको इसीलिए बताया है कि मैं खुद ही जीव की मैं खुद ही, और आत्म की मैं खुद ही क्या है, और फिर धनी की मैं खुद ही क्या है। सारी खुदियों को मारना है, हाँ वो उनकी सारी खुदी में हम आ गए, अब वो जैसे रखे हमें रहना है। बस अब मेरी जो जीव की भी मैं मर जाए और ये सोच आ गई कि ये राज्य की मैं है, तो ये भी मैं हमको मारना है। इस चुपाई में ये भी क्लियर हुआ है। बिल्कुल हाँ जी, और श्रेष्ठ एक बात कि और, धनी की मैं भी खत्म करनी है हमें। हाँ फिर वो बिल्कुल, तू ही वही तू मैं दिखेगा, कहूँ, तुम ही तुम। हाँ धनी की मैं आगे सिंधी वाणी में जाके खत्म होती है, हाँ कि तब वो कहती है कि दुनिया हाँ तो वो तो मुझे, सारी सखियां जितना मुझे ही जितना हम इंसान डूबते जाएंगे मान पता रही लगता है, जाता है। जो जो आगे बिल्कुल बढ़ते बिल्कुल। जाएंगे। हाँ जी, श्रेष्ठा आंटी ने भी राजी महाराज ऐसे किया। जवाब दिला रहे हैं क्या? मैं एक भजन बोल रही हूँ, फिर हाँ जी। देखना वो ठीक है कि नहीं ठीक। हाँ जी बताओ। हाँ इस जी बात पे वो ठीक है कि नहीं ठीक? बताओ। ठीक है। हाँ जी शुरू करो। प्रणाम जी सुंदरता जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम्ही आसरा हो धनी धाम वाले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो उजाले, तुम्ही आसरा हो धनी धाम वाले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो उजाले। ये दुनिया सफर एक मुश्किल सफर है किस में भलाई ना इसकी खबर है। ये दुनिया सफर एक मुश्किल सफर है किस में भलाई ना
इसकी खबर है। ए भला कौन ऐसे में हमको संभाले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो उजाले, तुम्ही आसरा हो धनी धाम वाले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो उजाले। तुम अपनी रूहों के कठिन हाल जानो, है बेबस बहुत और बेहाल जानो। तुम अपनी रूहों के कठिन हाल जानो, है बेबस बहुत और बेहाल जानो। ये उठ के खड़ी हो अगर तू उठा ले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो उजाले, तुम्ही आसरा हो धनी धाम वाले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो उजाले। ये सुख दुख है ढलती हुई धूप छाया, जिन्हें अपना समझा वो सब है पराया। ये सुख दुख है ढलती हुई धूप छाया, जिन्हें अपना समझा वो सब है पराया। अपनी रूहों को अरश की रूहों को अरश में जगा ले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो उजाले, तुम्ही आसरा हो धनी धाम वाले, अंधेरे जहां में तुम्ही हो उजाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अंशु अब आप पता नहीं ये इसको ठीक है कि खत्म नहीं। कर दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही भाव से। अपनी मैं भी खत्म, जो राजी चाहे। दीदी टाइम तो ओवर है। बस इसको एक बार मीटिंग इतनी एक बात कह के अपना क्लोज करो। बस सुंदर साथ जी यही जवाब है प्रीति जी के प्रश्न का कि धनी का आसरा लेके चलते चले, दुख हो सुख हो ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जिस हाल में भी धनी रखे उस हाल में उनका शुक्राना है, लाख लाख शुक्राना है धनी।